श्रीमती बिमला गुंजियाल, रिटायर्ड आईजी, आईपीएस 2004 बैच, बनी गुंजी बाइबेंड विलेज की निर्विरोध ग्राम प्रधान। बता दें कि गुंजी गांव के सभी नागरिकों द्वारा आम बैठक कर श्रीमती बिमला गुंजियाल सेवानिवृत्त आईजी को आज प्रधान पद के नामांकन में एक ही नामांकन कर निर्विरोध निर्वाचित कर लिया है। आईजी जैसे सर्वोच्च पद से अब सादगीपूर्ण तरीके से नई प्रतिबद्धता के साथ ग्राम प्रधान बनने का निर्णय बड़ा निर्णय है। यह कोई साधारण निर्णय नहीं है। जब कोई बड़ा व्यक्तित्व जिसने बड़ी बागडोर संभाली हो, हजारों पुलिसकर्मियों का मार्गदर्शन किया हो, उनको अपने गांव की पीड़ा को देखते हुए प्रथम बार वो भी प्रधान के चुनाव में आना कहीं न कहीं गांव की दिशा व दशा बदलने की सोच है। आप सिरधंग में पैदा होती हैं। 5 भाई बहनों के बीच में सबसे बड़ी आप हैं। कक्षा 5 तक की पढ़ाई सिरधंग में करने के बाद आपने माकम कैलाश से कक्षा 7 तक की पढ़ाई की। उसके बाद पिथौरागढ़ से 10वीं पास करने के बाद अब आगे की शिक्षा के लिए गढ़वाल चले गईं। वहीं से आपने अपनी शिक्षा पूरी करी। बता दें कि पिताजी कल्याण सिंह बहुत विद्युत विभाग में लाइनमैन के पद पर तैनात थे। बचपन अभाव में ही गुजरता है, परंतु मेहनत और दृढ़ संकल्प ने आज आईजी पद तक आपको पहुंचाया है। अब नई छोटी इकाई से गांव की हर समस्या को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ निर्विरोध ग्राम प्रधान बनी है। आपकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। पति अशोक सिंह गुंजियाल खादी ग्रामोद्योग आयोग में डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं। इतने बड़े बड़े पदों में रहने के बाद भी काम करने की इच्छा शक्ति ही उन्हें गांव की तरफ लाई है। उन्होंने कहा कि मैं अपने मायके और ससुराल में ज़्यादा चर्चा अपने गांवों के हालातों पर करती थी। आज शायद वो फिक्र ही मुझे यहाँ लेके आई है। मैं अपने सभी गांव के लोगों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मुझे बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। प्रशासन और सरकार से सामंजस्य बनाकर गांव का पलायन, रोजगार व स्थानीय समस्याएं जो कि निपटा सके, उन्हें नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करूंगी। उन्होंने आज नामांकन पत्र जमा करने के बाद सभी गांव वासियों को धन्यवाद दिया है। देखिए, बेसिकली हम लोग जो है गांव से ही जुड़े हुए लोग हैं। हमारा बचपन गांव पे ही बीता है और गांव की एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग रूबरू हैं। तो वो हमारी जो है नौकरी की वजह से, पढ़ाई की वजह से हम लोग इतने साल तक हम बाहर रहे। तो ऑब्वियसली जो है आफ्टर रिटायरमेंट मेरा एक मन में भी था कि पहले से ही कि हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और ये मेरा सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा है, हमारे सभी गांव वालों का जो है सहयोग है कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि अगर आप गांव के लिए, गुंजी गांव के लिए टाइम दे सके एज ए प्रधान पद के लिए, तो रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, एक सुझाव था, रिक्वेस्ट था। मैम, आपने जैसे अभी तक हम लोगों ने कोशिश की है और उसका परिणाम ईश्वर की कृपा से अच्छा ही निकला है और उसी मंशा से हम लोग अपने क्षेत्र के बारे में भी सोचेंगे। जो भी हम लोगों से बेस्ट हो पाएगा, सबके सहयोग से कार्य करूंगी। और आपके प्रधान के पद में गांव की संस्कृति से आने के बाद कहीं ना कहीं गुंजी की सीट हॉट सीट हो गई है और आप निर्विरोध छिन गई है पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देश की सेवा कर चुकी हैं, आईपीएस कैडर से आप आई हैं। तो लोगों में एक एहसास ये आया है कि प्रधान होना चाहिए। कई जगह आर्मी के लोग भी जुड़ रहे हैं। आप गांव को किस तरह से लेके चलेंगे? देखिए, गांव में बेसिक चीज़ें, अगर आप सोचिए कि घर में भी अगर आपकी बेसिक चीज़ें ठीक हो तो स्वाभाविक रूप से आपका डिसिप्लिन आता है और चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छा होता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो जहाँ तक हम अपने स्टेट का या अपने राज्य की बात करें या कंट्री की बात करें, तो वो गांव से ही शुरू होता है। गांव में ही हम काम करेंगे, बेसिक चीज़ों को लेंगे और जो भी योजनाएं होंगी, जो भी प्राथमिकताएं होंगी, सर्वसम्मति से उन चीज़ों को लिपिबद्ध, सूचीबद्ध करके वन बाय वन उसको जो है शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इस पर आपको क्या होगा? इसके बारे में भी अभी मंथन करेंगे और स्वाभाविक रूप से उसका भी सकारात्मक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें ऐसा है, सबसे पहले तो जो आईजी मैडम बिमला गुंजियाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जिन्होंने आज ग्राम सभा के सभी जितने भी हमारे मातृशक्ति हैं, बुजुर्ग हैं और हमारे युवा साथी, सबका सम्मान किया और उनकी बातों को माना। इसका तो बिमला गुंजियाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट से वो आके ग्राम प्रधान के पद पर जो आसीन हुई है और निर्विरोध हमारे ग्राम सभा के सभी लोगों को, मातृशक्ति को भी धन्यवाद कि उन्होंने सबने एक मत से उनको निर्विरोध ग्राम प्रधान बनाया। और जहाँ तक उनका जो था कि मोटो इतने बड़े पद से आई, तो उनका एक विकास जो विज़न है, एक विज़न लेके आई है कि एक जो मोदी जी ने कहा कि हमारा एक जो अंतिम गांव जो होता था उसको प्रथम गांव की श्रेणी में रखा है।
उसको देखते हुए उन्होंने जो एक विकास, जो प्रथम जो गांव को एक विकास के रूप में एक प्रथम बड़े रूप में लिया है इतने बड़े पद से आके, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद बिमला गुंजाल जी का। ग्राम पंचायत न्यू सुबह से ग्राम प्रधान के रूप में एकल नामांकन के कारण निर्विरोध प्रधान के रूप में गजेंद्र सिंह रोकाया पुत्र आन सिंह रोकाया निर्वाचित हुए हैं। बता दें कि आन सिंह रोकाया के पुत्र गजेंद्र रोकाया की पत्नी पूर्व में न्यू सुबह की ग्राम प्रधान भी रह चुकी हैं। आज फिर से लोगों ने गजेंद्र सिंह रोकाया यानी आन सिंह रोकाया के परिवार पर विश्वास जताया है। कहीं न कहीं आन सिंह रोकाया ने सभी लोगों को धन्यवाद दिया है। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे ग्राम सभा वाले को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो मेरे दोबारा नियुक्त करने के लिए, खासकर ये मामू जी और बाकी मेरे सहयोग भाई लोग और बाकी पिताजी लोग भाई लोग सबका सहयोग मिला। और दूसरी बात, जो काम अभी जो रहा हुआ है उस काम को और आगे बढ़ाऊँगा और जहाँ तक गाँव की जहाँ तक आगे टॉप पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक गाँव का टॉप महसूस कर रहे हैं। मैं अपने कर्मों और अपने क्या कहते हैं पिछले कार्यों का वो कर रहा हूँ कि मैंने कुछ न कुछ अच्छा ही किया होगा अपने क्षेत्र के लिए, अपने ब्लॉक के लिए, अपने ज़िले के लिए। तो मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी बार क्या कहते हैं और प्रधान क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत बार बन के आ रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग है, तो ग्राम पंचायत और क्या कहते हैं हमारे क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत सहयोग है, तब जा कर के हम अपना क्या कहते हैं बच्चों को मैं अग्रसरित राजनीति में करा रहा हूँ। धन्यवाद आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं हमारे ग्राम पंचायत न्यू सोबला की समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके सूत्रधार दीवान सिंह पर्ची जी मामा, जिन्होंने इस को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनको मैं दिल से और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे क्षेत्र के जनता और हमारे क्षेत्र की जनता का हमारे परिवार पर विशेष पहले प्यार एक सम्मान हमेशा बना रहता है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे भी हम भी पूरी जनता को साथ लेके उनका सहयोग सुख दुख हर समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे। नगर पंचायत मुनस्यारी के अध्यक्ष राजेंद्र पांगती की नई मुहिम ग्रीन मुनस्यारी स्वच्छ मुनस्यारी के नाम से उन्होंने नारा दिया है और संकल्प लिया है कि मुनस्यारी को साफ सुथरा बनाया जाएगा। उन्होंने आज एक ग्रीन रथ के रूप में मुनस्यारी में एक वाहन निकाला है, जिस वाहन से सारे मुनस्यारी का परिभ्रमण किया जाएगा और वाहन जहाँ जहाँ गंदगी या अवशेष कूड़ा करकट इत्यादि होगा उसको इकट्ठा करेगा। उन्होंने ग्रीन मुनस्यारी के नाम से एक टीम तैयार कर दी है। सीमित संसाधनों वाली मुनस्यारी नगर पंचायत की ये बड़ी पहल है और राजेंद्र पांगती ने ये शुरू कर दी है। धारचूला में आपदा से पहले आपदा की तैयारियां शुरू। एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन व उप जिलाधिकारी की पहल पर आज धारचूला के दोबाट में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम व उप जिलाधिकारी का नेतृत्व देखने को मिला। आपदा के समय किस तरह से एनडीआरएफ, पुलिस की टीम व प्रशासन की टीम व अस्पताल की टीम काम करती है उसका प्रदर्शन किया गया और लोगों को भी जागरूक किया गया कि आपदा के समय किस तरह से अपनी सुरक्षा की जाए और किस तरह से लोगों को बचाया जाए। हम तैयार करके रख देंगे 10-20 तक जैसे। छलमा छिलासू के ग्रामीणों ने एक बार फिर से अपनी पूर्व प्रधान पूजा वर्मा पर विश्वास जताया है और आज पूजा वर्मा निर्विरोध छलमा छिलासू की प्रधान बन चुकी हैं। बता दें कि लगातार प्रधान की श्रेणी में आज पूजा वर्मा ने अपना दूसरा कार्यकाल भी निर्विरोध शुरू कर दिया है। वहीं विनीता मार्शाल भी मार्चा गांव से निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो चुकी हैं। एकल नामांकन से विनीता मार्शाल को भी फायदा मिला है और विनीता मार्शाल को भी ग्रामीणों ने निर्विरोध अपनी पंचायत का प्रधान नियुक्त किया गया है। साथ ही
नाभी गांव की छबी नबियाल को भी निर्विरोध प्रधान नियुक्त किया गया है। छबी नबियाल का भी एकल नामांकन, गांव की सर्व समिति से हुआ। इस तरह लगातार निर्विरोध प्रधानों की दौड़ चल रही है। आदि कैलाश यात्रा पर साइकिल से सवारी कर रहे पिथौरागढ़ के युवा ने कहा कि ज़्यादा डेवलपमेंट भी कहीं न कहीं इस क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उन्होंने सड़क, नेटवर्क व अस्पताल इत्यादि की सुविधाएं होना आवश्यक ही बताया। बेसिकली मेरा नाम धीरज जोशी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं अभी आदि कैलाश ऊपर की अपनी यात्रा साइकिल के साथ करके आ रहा हूँ। तो डेवलपमेंट के लिए तो यहाँ पे अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है और ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो ये जगह भी केदारनाथ बनने से दूर नहीं रहेगी। जितना हो सकता है उतना कम डेवलपमेंट हो यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। और यात्रा में जो भी यात्री आए उनसे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये मनोरंजन की जगह नहीं है। यहाँ पर आपने यात्रा करनी है तो धार्मिक रूप से यात्राएँ करें और अपना कूड़ा अपने साथ ज़रूर ले जाएं, क्योंकि ये जगह अभी तक काफ़ी स्वच्छ है। अब जब से यहाँ पर आवागमन शुरू हुआ है तब से रोडों के किनारों पे प्लास्टिक की बोतलें और टॉफ़ी के कागज़ काफ़ी दिखने को मिल गए हैं। जल संस्थान की बड़ी मुश्किलें। बता दें कि जैसे ही बरसात का समय आता है, जल संस्थान की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जल संस्थान की तैयारियां आपदा से पहले कुछ भी नहीं दिखती हैं। धरातल में जितनी भी पाइप लाइनें लगी हैं वो यदाकदा ध्वस्त होती रहती हैं, परंतु जैसे ही बरसात का मौसम आता है लाइनें पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती हैं। पुरजोर कोशिश करके जल संस्थान पानी की बहाली करने का प्रयास लगातार करता है। जल संस्थान के युवा प्लम्बर कार्य में मशगूल हैं, परंतु उनकी भी कहीं न कहीं मुसीबतें हैं। नाले गदेरों से निकलती हुई लाइनें रोजाना मुसीबत को जन्म देती हैं और धारचूला की आपूर्ति पानी की बाधित होती रहती है। अभी भी घंटों घंटों तक लोगों के घरों में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं इस तरह विषम परिस्थितियों में पानी को लाया जा रहा है। एक सार्थक और सटीक ढंग का कोई भी एस्टीमेट जल संस्थान नहीं बनाती है। प्रतीत होता है नाले गदरों से पानी को निकाला जा रहा है, इनकी निकासी के समय पाइपलाइन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, जिससे पानी का हाहाकार मच जाता है। आर्मी स्कूल की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बता दें कि यहाँ पर आने वाले वाहनों को बड़ा नुकसान किसी भी वक्त झेलना पड़ सकता है। शाम को घूमने वालों की भीड़ रहती है, साथ में स्कूटी, मोटरसाइकिल सवार व वाहनों का दौर भी जारी रहता है। अचानक कोई वाहन इन खड्डों में गिरकर पलट सकता है या फिर किसी मुसाफिर की जान जा सकती है। Please do like, share and subscribe DCL News.